Today we are going to cover 1.2 session of this book, Types of Media. So let's start. By definition, anything that is used as a mean of communication is media. यानी हम किसी भी मीडिया के फॉर्म को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो माध्यम मीडिया कहलाता है। और मीडिया को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होती है प्रिंट मीडिया, सेकंड होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थर्ड होती है जिसे न्यू एज मीडिया भी कहते हैं, और वो नई मीडिया है। और उस मीडिया में आते हैं मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड ऐप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया में मीडिया के वो कम्युनिकेशन के मीन्स आते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, जो पेपर में होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुकलेट, ब्रोचर्स, हाउस मैगज़ीन, न्यूज़लेटर, डायरेक्ट मेलर्स, और वो सब कॉमिक बुक्स भी हो सकती है इनमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो सब चीज़ें जो प्रिंट मोड में होती है मीडिया के, वो मीन जो प्रिंट मोड में होते हैं उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया के उन मीन्स को कहते हैं जिनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न। और इसमें बताया गया है कि ऐसा कैटेगरी हाईलाइट्स एनी एंड ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया दैट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑडियंस टू एक्सेस द कंटेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यानी वो मीडिया का मीन्स जिसके द्वारा हम अपनी जो ऑडियंस है उसको रीच करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी मीडिया का कोई भी फॉर्म जिसको हमें ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े, उससे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें आता है रेडियो की शुरुआत जो हुई थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी के बाद हुई थी। और रेडियो एक वायरलेस मीडियम है कम्युनिकेशन का, मीन्स का। और रेडियो में भी जो हम इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो बहुत दूर तक की ऑडियंस को रीच करता है। रेडियोज़ का यूज़ पहले बहुत किया जाने लग गया था क्योंकि टेलीविज़न से पहले रेडियो का एडवेंट हुआ था। तो रेडियो का जो यूज़ किया जाता था वो बहुत सारी जगह पे, बोट पे और हर सर्विस रिलेटेड जगहों पर, और लोग न्यूज़ सुनने के लिए रेडियो का यूज़ करते थे उस टाइम में। और फिर हुआ एडवेंट टेलीविज़न का जो इन्वेंशन है वो एक लड़के ने किया था, 21 साल के लड़के ने, फिलो टेलर फार्न्सवर्थ 21 साल का लड़का था, उनने प्रेजेंट किया था टेलीविज़न को। और वो ऐसा लड़का था जो खुद बिजली के बिना रहा था, लेकिन उसने एक बिजली से चलने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का आविष्कार किया था। उसके इस रिप्रेजेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था सितंबर 7, 1927 में, जबकि इंडिया में टेलीविज़न आया था 1959 में। जब उस टाइम पे टेलीविज़न का जब एडवेंट हुआ था तो टेलीविज़न एक बहुत ही यूनिक मीन्स था कम्युनिकेशन का। इस पे लोग न्यूज़ सुनते थे, इस पे लोग मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखते थे। और इंडिया में जब ये 1959 में आया तो इंडिया में एक ही चैनल होता था जिसका नाम होता था दूरदर्शन पे जो कंटेंट आता था वो दिन में 2 बार आता था, और उस कंटेंट में चीज़ें होती थी जैसे म्यूज़िक, ड्रामा, फोक वगैरह। और जो पहले की प्रीमियर थी टेलीविज़न में, इंडियन टेलीविज़न की, वो थी हम लोग बुनियाद, रामायण, महाभारत 1980 के दौरान, जिसको हमने सुन रखा होगा। मैं आप सबको ये सब समझा रही हूँ, मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी, आपके लिए इसको समझना ज़रूरी है। आप इसकी रीडिंग ये सब समझने के बाद भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही पढ़ चुका है, मुझे पहले ही पता है, इसलिए मैं आपको जो मेन चीज़ें है इसमें वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब टीवी का एडवेंट हुआ तो टीवी पे जो सबसे पहला
कंटेंट चैनल था वो दूरदर्शन था, और अब कम से कम 800 से भी ज़्यादा चैनल होते हैं हमारे टीवी पे। लेकिन पहले एक ही चैनल होता था, वो उसमें जो भी कंटेंट आता था वो 2 बार आता था, टेलीकास्ट जो आता था, और उसमें एंटरटेनमेंट से चीज़ें रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें होती थी। और लोगों को टीवी देखना उस समय बहुत ही अच्छा लगता था। इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी। अब जो तीसरा मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो है फ़िल्म। पुराने ज़माने में, अब के ज़माने से पहले जो फ़िल्म बनती थी, वो एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के साथ रखकर, आगे पीछे रखकर, उनको फास्ट मोशन में यानी जल्दी जल्दी चलाकर उनसे एक मोशन क्रिएट किया जाता था, और इस तरह मूवी चलती थी। जैसे आज होती है वैसे नहीं होती थी। लेकिन मूवी का जो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था वो फ्रेंच इन्वेंटर्स ने किया था। उनका नाम था लूमियर ब्रदर की जो कंटेंट था वो उन्होंने सबसे पहले जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको दिखाना शुरू किया टीवी में, जैसे कि लड़ते हुए बच्चे और एक ट्रेन स्टेशन की तरफ आती हुई। तो इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि उस टाइम पे जब पहली बार ये ट्रेन स्टेशन पे आती हुई दिखाई गई थी तो लोग डर के भाग गए थे। उन्हें लगता था कि वो जो ट्रेन है वो उससे निकलकर, टीवी से निकल के बाहर आ जाएगी और उनके ऊपर चढ़ जाएगी। ये एक एग्जैजरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें बाद में बताया गया है कि आज फिल्म इंडस्ट्री से एक्ट्रेसेस प्रोड्यूसर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, और एक ये पैसा कमाने का एक नया इन्वेंशन ही समझा जा सकता है। फिर है जो थर्ड फॉर्म है, कैटेगरी है मीडिया की, वो है इंटरनेट डिजिटल मीडिया, जिससे हम सब अवेयर हैं, जो हमारे ऊपर जिसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ पढ़ने के लिए और किसी और अच्छे रीज़न के लिए कर रहे हैं, अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, अपने कोई चैनल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा यूज़ कहलाएगा डिजिटल मीडिया का, इंटरनेट का। और वहीं कुछ लोग इसका गलत यूज़ भी करते हैं, साइबर क्राइम, जिसके बारे में हम इस बुक में आगे भी पढ़ेंगे। साइबर क्राइम की तरह यूज़ करते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, और ये सब बहुत चीज़ें करते हैं। तो इंटरनेट डिजिटल मीडिया के कुछ अच्छे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इंटरनेट का जो इन्वेंशन है वो 1960 या उसके बाद से माना जाता है, और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में साइंटिस्टों ने देखा था कि दो जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दो कंप्यूटर के बीच मैसेज जो भेजा गया, उसको भेजकर देखा गया कि वाकई सच में ऐसा हो सकता है। और फिर जब जो पहला मैसेज भेजा गया था वो वर्ड था लॉगिन, जिस वर्ड के सिर्फ 2 ही लेटर डिलीवर हो पाए थे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, विच वॉज द गवर्नमेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क द टाइम द मैसेज सेंट वॉज द वर्ड लॉग इन बट ओनली द फर्स्ट 2 लेटर वर डिलीवर आफ्टर दिस इनोवेशन कंटिन्यूड बट इट वॉज ड्यूरिंग 90s थिंग्स स्टार्टेड टू टेक प्लेस इन 1991 टिम बर्नर ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। 1990 के बाद से इंटरनेट का जो सबसे मेन सोर्स है वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया गया टिम बर्नर ली के द्वारा। और वर्ल्ड वाइड वेब के बाद 2 साल बाद ही बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए बहुत बड़े पैमाने पर। और वर्ल्ड वाइड वेब जो पहले इन्वेंशन हुआ था 1960 में, उससे अलग है, क्योंकि इसमें कोई वो ऑब्स्टेकल नहीं था। इसमें लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ईजिली कर पाते थे। और अब जो है ये इवॉल्व होता जा रहा है, इसके मतलब अलग होते जा रहा है। अब जो सोशल मीडिया है वो वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू होके अब वो इंटरनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक
स्प्रेड होता जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम जैसे कि ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और ये सब चीज़ें हैं। इनके ही द्वारा इन तक ही ये सब फैलता जा रहा है और लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं। और जो जो इंटरनेट है, मीडिया की जो थर्ड कैटेगरी है, वही आज की सबसे बड़ी कैटेगरी है, क्योंकि आजकल एक यही मीन्स है कम्युनिकेशन का, जिस पर लोग कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और जिसका लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। When we look at the pivotal role that media plays, there are innumerable advantages that come with this facility. But at the same time, we have the dark side of the same as well. इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं, और वो नुकसान कुछ काफ़ी हद तक बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग जो हैकर्स होते हैं वो लोगों के बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं, और यही एक यूज़ है जो गलत यूज़ है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का और इन सब से जुड़ी हर चीज़ का। देयर इज़ नो डाउट दैट मीडिया प्लेस इज़ क्वाइट irreplaceable considering the important function it plays in everyone's life. हम इस बात पर हमें कोई डाउट नहीं है कि मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो रोल करती है। इफ़ नॉट फॉर मीडिया द वर्ल्ड वुड स्टिल बी अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स कल्चर। और मीडिया के बिना हम लोगों को एक दूसरे कल्चर के बारे में नहीं पता चल पाता, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है। तो मीडिया का इस सब में बहुत बड़ा रोल है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए और किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। यू वुड बी लेस कनेक्टेड with each other. However, it is not just about staying connected. Because of media, emergency situations have been taken in a much more efficient manner. People are able to have and reach out to the other human beings more. यानी सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया कन्फाइंड नहीं है इंफॉर्मेशन तक ही। सोशल मीडिया की वजह से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जो किसी इमरजेंसी में हैं। इसके द्वारा लोगों को एकदम क्विक मैसेज मिल जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। The most prominent example could be now people all over the world are coming together to fight for climate change, यानी ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन से लड़ने के लिए लोग एक बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ जुड़ रहे हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि ये एक वर्ल्डली प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ पॉसिबली प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मीडिया एंड इट्स आउटरीच। इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे तो उसमें मीडिया का, इंटरनेट का बहुत बड़ी भूमिका होगी। Nevertheless, this is only one side of the coin. While some use media as a means to connect, share and spread positivity, there are some who use it for malevolent purposes. Media has been known to be used as a means of propaganda, manipulation and fake news. मीडिया का लोग अगर अच्छे तरह से भी यूज़ करते हैं पॉजिटिविटी और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, तो उसी जगह लोग मीडिया का यूज़ गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, जिस पर लोगों का गलत प्रभाव पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो ऑन द राइज इन टूडेज टाइम। और हमें तो पता ही है कि ये चीज़ें आजकल बढ़ ही रही है, रुक नहीं रही, फेक न्यूज़ किसी भी चीज़ के बारे में। अकॉर्डिंग टू द, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज़म इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज़म यह बताता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी इनका इन्वेंशन हो रहा है, ये हमारे ह्यूमन कॉग्निशन और हमारे बिहेवियर को किस हद तक प्रभावित करती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, किसी क्षेत्र विशेष की टेक्नोलॉजी ये भी डिफ़ाइन करती है
कि जो सोसाइटी है वो किस तरह की सोसाइटी है। अगर कोई सोसाइटी अच्छी तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो वो सोसाइटी रिच मानी जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सोसाइटी गरीब लोगों की सोसाइटी है और उन लोगों के पास सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल नहीं हैं जो दूसरों के पास है, तो उन लोगों को गरीब ही समझा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी कई हद तक ये भी डिस्क्राइब करती है, ये भी डिटरमाइन करती है कि कि जो सोसाइटी है वो किस तरह की है, उस सोसाइटी की स्टेट क्या है। फॉर इंस्टेंस, विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट ब्रॉट कंप्यूटर इनटू एग्जिस्टेंट, द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वाज born. All in all, this theory and many scholars believe technology to be a fundamental reason, if not the sole reason, for how people behave in general. We all shall address the positive and negative impact of media and general public इन मोर डिटेल्स इन अपकमिंग यूनिट्स। यानी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमें हमारे बिहेवियर को, हमारे कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करने में। इसकी वजह से ही आज हम बहुत बड़े पैमाने पर नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं और हम लोगों को बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो मीडिया के टाइप में इतना ही। ये ज़्यादा, अगर हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट यूनिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो आ सकते हैं, मैं उनको कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।